G7 देशों की रूस और चीन को बड़ी वार्निंग। रूस और चीन की वजह से दुनिया में न्यूक्लियर खतरा बढ़ गया है। G7 कंट्रीज अब ये बोल रहे हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जो देश रूस की सहायता कर रहे हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। G7 कंट्रीज की तरफ से ये वार्निंग भी दी जा रही है। बेलारूस में एटमी हथियार भेजकर रूस ने गलती कर दी है। जापान के करूई जावा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन पर हमले का मामला गूंजा है और इसमें खास तौर पर चीन और रूस को लेकर काफी खरी खरी सुनाई गई है। और अब आप देखिए, रूस चीन से एटमी खतरा क्यों बढ़ता हुआ। G7 कंट्रीज को लग रहा है कि यहीं से हमला हो सकता है। G7 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस की न्यूक्लियर तैयारी पर वार्निंग सीधे तौर पर दे दी गई है। रूस चीन की वजह से दुनिया पर अब एटमी खतरा मंडरा रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन भेजकर एटमी खतरे को रूस ने करीब ला दिया है, ये G7 कंट्रीज मानकर बैठे हैं। चीन की वजह से ताइवान पर भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन में रूस सेना को सहायता देना बंद करे दूसरे देश, यह भी कहा जा रहा है। जो देश रूस की सहायता कर रहे हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के रक्षा मंत्री के रूस पर दिए बयान के बाद G7 की ये जो वार्निंग है वो सामने आई है। चीन के रक्षा मंत्री ने क्या कहा था रूस के साथ संबंधों का ये नया युग है। पहले खुद शी जिनपिंग गए थे और फिर रक्षा मंत्री गए। चीन के रक्षा मंत्री ने हाल ही में रूस का दौरा किया और इसके बाद अब G7 कंट्रीज की तरफ से जापान से ये सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अतुल भारद्वाज, अभी तक तो हम जिक्र कर रहे थे कि क्या न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, अब G7 कंट्रीज ही मान रहे हैं कि जिस तरह से रूस और उसका साथ चीन देता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरी दुनिया न्यूक्लियर हमले, परमाणु धमाके की मुहाने पर बैठी हुई है। देखिए, यूक्रेन वॉर जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से न्यूक्लियर थ्रेट का एक जो माहौल बना है पूरे विश्व में, वो तो बन ही गया था। पुतिन ने भी उसका जिक्र किया और बाकी देशों ने भी फिर उसके बाद उसको एक न्यूक्लियर थ्रेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और न्यूक्लियर थ्रेट इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप देखें कि अमेरिका और G7 कंट्री इसलिए भी वरिड हैं क्योंकि दो जो देश हैं, चीन और रशिया, दोनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो कि केपेबल हैं कहीं भी यूरोप में पहुंचने के लिए, उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स बेसिकली। तो इसके तहत बहुत नेटो भी इसलिए पूरी तरह से वॉर में एंटर नहीं हुआ है और थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखा रहा है, जैसे हमने पहले भी बात नहीं। लेकिन एक बात सर समझ में ये नहीं आ रही है कि देखिए, नेटो कंट्रीज, अमेरिका, ये जिस तरीके से डायरेक्टली, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके सोल्जर्स फुट ऑन द ग्राउंड है, लेकिन जिस तरह से मदद पिछले एक साल से दे रहे हैं, यहां तो चीन और रूस के बीच में आपसी सहयोग की बात हो रही है। अभी वैसी मदद या वैसा इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी खरी खरी सुनाई जा रही है। खरी खरी तो सुनाई जाएगी, पर जहां वो रेड लाइन कहाँ है जो अगर क्रॉस करते हैं तब रशिया अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। और मेरे को लगता है वो रेड लाइन तब होगी जब अगर ब्रिटिश और नेटो की नेवीज अगर वहां। प्रोफेसर सतीश, आपको जोड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। चीन के लिए रूस और यूक्रेन वॉर एक ट्रायल है। असल लड़ाई चीन की ताइवान में है और वो पूरे विश्व के टेम्परेचर को मापना चाहता है, आंकना चाहता है कि किसमें कितना दम, कौन मेरे कितना साथ खड़ा है, और उस परिस्थिति को आंकने के बाद वो निर्णय लेगा। चीन एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक कंट्री है, बड़े फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। और यहां पर हम देख रहे हैं रूस और चीन यानी अमेरिका के दो कट्टर दुश्मन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ रहे हैं।